सैलाब का सितम ऐसा कि ऊपर बारिश और नीचे पानी। बाढ़ पीड़ित जाएं तो आखिर जाएं कहां? जी हां, जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाढ़ के बंडा दियारा के बाढ़ पीड़ितों की क्या तस्वीर है, क्या दर्द है। जो ब्लॉक में एक चौकी पर 8 से 9 लोग बारिश में पॉलीथीन शीट लगाकर उसके नीचे खुद भी, मवेशी भी, बकरियों के साथ रहने की विवशता और मजबूरी की ये तस्वीर आपको उनके परेशानी, उनके दर्द को बयां कर रही है। बाढ़ पीड़ितों के दर्द को जानने की कोशिश की संवाददाता अनिरुद्ध ने। सैलाब का सितम ऐसा कि ऊपर बारिश और नीचे पानी, लोग जाएं तो जाएं कहां। मजबूरी इतनी हो गई कि आज इंसान और जानवर एक साथ रहने को मजबूर हैं। अभी हम खड़े हैं बाढ़ ब्लॉक में, जहां दिखाते हैं कि एक टेंट के अंदर 10-10 लोग एक चौकी पे जी रहे हैं। आप खुद देखिए, एक टेंट के अंदर कितने लोग पड़े हुए हैं। इनसे पूछते हैं, आप बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ये है कि मेरा एक व्यवस्था नहीं है, झोपड़ी में चिमकी तान के रहे बरसात। तो चिमकी में जानवर सब लोग साथ रहते हैं ना? जानवर उनवर सब। अच्छा, खाना पीना क्या मिलता है? खाना पीना क्या मिलता है? कल खिचड़ी मिला है, भात दाल चोखा बस। तो जरी माने मलाही के गलती हो गया, आधार कार्ड होने के करके वो नहीं मिलेगा, इन्हें नहीं मिलेगा। तो इन्हें का 2 साल से मिलता है, 3 साल से अबड़ी इन्हें कटैया कर दिया, आपकी कहे वो नहीं मिलेगा। क्या बोला है आपको? आपको क्या बोला है यहाँ? कल के वो बाट में मिलेगा, ये बाट में नहीं मिलेगा। नाम क्या होगा? मारनी देवी। आप बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? हमको झोपड़ी के घर है सर, हमको खेत पथार नहीं है। देखिए बड़ा डूबा है, पानी है, पकाने की व्यवस्था नहीं है। हमको न एगो चिमकी मिला न खाना मिला। कहता है जब अथी बार 10 से मांगे तो प्रशासन कह रहा है कि हम खाना तीनों टाइम खिलाएं। नहीं खिलाते, हमको सके में नहीं देते हैं सर। तो हमसे कहाँ जिएगा? देखिएगा चूल्ही सब तर पानी हुआ इतना भी विस्थापित है, अभी बाढ़ के प्रखंड में शरण लेकर रह रहे हैं। हालांकि शिकायतें काफ़ी हैं और प्रशासन को सही दिशा में काम करने की जरूरत है ताकि इनको राहत मिल सके। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियारा क्षेत्र की बात करें, जहां दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सड़कें भी पानी में डूबी हुई हैं और इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दियारा क्षेत्र से लगातार लोगों का पलायन भी इस दौरान जारी है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए गाँव से निकल रहे हैं। शेरपुर मध्य विद्यालय की ये तस्वीर आपको उनके इसी विस्थापन के दर्द को दिखाएंगे। बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को जानने की कोशिश की सहयोगी अरुण शर्मा ने। जिले में जो बाढ़ की स्थिति है अब वो बन गई है। जो गंगा का वाटर लेवल है वो खतरे के निशान से अब चला गया है, यानी जिले में बाढ़ अब कहा जाए तो आ गया है। अब देख सकते हैं कि जो बाढ़ आने के बाद की जो स्थिति है, जो ये लोग जो निचले इलाके से है अब ऊंचे स्थानों पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो महिला है जो आई है अपने बच्चों के लिए, जो अब वहाँ से चूल्हा लेके आई हैं। साथ में ये स्कूल का भवन है, इसी स्कूल के भवन के छत पे वो अपना खाना बनाने में लगी हैं ताकि जो उनके भूखे बच्चे हैं वो भूखे ना रह जाएं। हालांकि कल से कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। कम्युनिटी किचन की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वो लोग हैं वो उनके जो सामान सब हैं, आप देख सकते हैं कि संदूक है, संदूक में भी उनके कई सामान होंगे, कई कीमती सामान होंगे। घर में जो अनाज होगा उनको भी ये लोग साथ में लेके आए हैं ताकि कहीं से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो ये लोग जो है गंगा का इनका जो गांव है बिल्कुल गंगा में डूब गया है। उसके बाद जो है ये नाव के माध्यम से इस स्कूल में आए हैं ताकि इनके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, पानी में किसी तरह का कोई कैजुअलिटी नहीं हो, बाढ़ से इनकी बचाव हो। अपने गाँव की क्या स्थिति है? स्थिति खराब है। क्या हुआ वहाँ पे? पानी से कितना पानी हो गया वहाँ? भर छाती पानी हो गया है। हाँ। कौन सा गांव आपने का? आधा से गाँव ठिकाना। तो कहाँ आए हैं आप लोग? यहाँ सिर्फ स्कूल पर रहने के लिए आए हैं। हाँ। अभी तक कोई व्यवस्था हुआ है? कोई व्यवस्था नहीं हुआ है? कोई व्यवस्था नहीं। कब आए हैं? परसों आए हैं। 2 दिन हो गया। हाँ। सब लकड़ी घर द्वार डूबिए गए, सब चीज के तो दिक्कते है। जरना से लकड़ी तक सीधा पानी, हर चीज के दिक्कत है। न शौचालय है, न पानी के है व्यवस्था। सोने का जगह है, न रहने का जगह है। दुनिया भर इतना पानी है। गांव में पानी इतना पानी में अभी भीगे हुए हैं। सारे भूसा लेकर गाय का, न गाय माल कुछ का खाने का कुछ नहीं है। शौचालय का व्यवस्था नहीं है, न पानी का सही से व्यवस्था, न बिजली का व्यवस्था है।
और महक रहा है चारों बगल, तो रहेगा कैसे आदमी? गांव में पूरा पानी हेलम-हेल है, कहाँ जाएगा सब? अब तक इन लोगों के पास वो सुविधा नहीं पहुंची। हम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था इन लोगों के पास पहुंचे, ताकि जितने दिन भी ये लोग यहाँ पे होंगे उनकी जीवन जो है आसान हो सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो गंगा में उफान और दूसरी नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में है। जी हां, बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले गंगा घाटों के निरीक्षण के लिए निकले। तस्वीरें आपके सामने हैं और दीघा से पटना सिटी तक कई घाटों का उन्होंने इस दौरान निरीक्षण किया। सीएम सड़क मार्ग से निरीक्षण के लिए निकले हुए थे और सबसे पहले पटना मुख्य नहर के दीघा लॉक का निरीक्षण किया। इसके बाद वे कुर्जी गोसाई टोला पहुंचे और वहां का जायजा लेते नजर आए। अधिकारियों को उन्होंने जरूरी निर्देश दिए। सड़क मार्ग से बाढ़ का जायजा लेने के बाद सीएम नीतीश ने एरियल सर्वे भी किया। सीएम ने गंगा के किनारे जिलों में बाढ़ के हालात को जाना और इसके बाद 12 जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। गंगा के रौद्र रूप ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। गंगा की धार बता रही है कि हालात कितने गंभीर हैं। हर दिन हर घंटे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। लिहाजा सैलाब के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई घाटों का जायजा लिया। घाटों पर घूम घूम कर मुख्यमंत्री ने बहुत ही बारीकी से हालात का जायजा लिया। कभी घाटों के किनारे जाकर कभी सेतु पर चढ़कर अधिकारियों के साथ घूम घूम कर तो कभी घाटों की रेलिंग पर चढ़कर पूरे हालात का सीएम ने निरीक्षण किया। जायजा लेने के दौरान सीएम ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के लिए और क्या क्या करना चाहिए, इसीलिए वो अधिकारियों के साथ हालात को देख रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर ऊंचा हो रहा है, तो इसलिए सबको देख रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए क्या और किया जाना चाहिए। सारे विभाग के अधिकारीगण भी साथ एक-एक चीज को देख रहे हैं। उसी के लिए मुख्यमंत्री ने पटना मुख्य नहर के दीघा लॉक समेत कुर्जी गोसाई टोला, एलसीटी घाट और गांधी घाट का जायजा लेने के साथ ही पटना शहर की सुरक्षा दीवार का भी जायजा लिया। गंगा जल का स्तर तो बढ़ रहा है, ये तो पता ही था। और जब भी कभी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो हम तो दोनों की स्थिति को देख रहे थे। इधर कल इसके बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग की और उसके बारे में पूरी जानकारी ली, तो सबके बारे में जानकारी मिली कि इसका जल स्तर और बढ़ रहा है, इसके जल स्तर को और बढ़ने की संभावना है। तो इसी के लिए आज हम देख लिए कई जगहों पर, और पूरी तैयारी जो 2016 में जो गंगा का जल स्तर हुआ था, तो गंगा नदी के किनारे वाले जितने जिले हैं, आप समझ लीजिए 12 जिले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ही इसको देखना था, और हमने इसलिए कह दिया है कि 2016 में जिन इलाकों पर असर पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करके उन लोगों की सुरक्षा के लिए प्राप्त। दरअसल पिछले एक हफ्ते से गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा डरा रही है। जाहिर तौर पर हालात भयावह है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज और मनोज कुमार की रिपोर्ट।